टेस्ला के बाद इलॉन मस्क स्टारलिंक लेकर भारत में आ रहे हैं। स्टारलिंक का टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल और जियो के साथ डील हुआ है। ये दोनों कंपनियां स्टारलिंक के साथ मिलकर भारत में सैटेलाइट इंटरनेट मुहैया करवाने वाले हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जिसका संचालन इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स करती है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कवरेज के अंदर कहीं भी इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवा सकता है। पहले बात करते हैं स्टारलिंक और उसके प्लान के बारे में। स्टारलिंक की सेवाएं फिलहाल 100 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है। भारत के पड़ोसी देश भूटान में भी इसकी सेवाएं हैं। हालांकि भारत में अभी तक स्टारलिंक को नियामकों की मंजूरी नहीं मिली है और इसे लेकर सुरक्षा की चिंताएं भी हैं। लेकिन अब अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो भारत में इंटरनेट सेवाओं की तस्वीर बदल सकती है। मुकेश अंबानी और भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक तरीके के बजाय नीलामी से करने के पक्ष में रहे हैं। लेकिन इलॉन मस्क नीलामी मॉडल के आलोचक हैं। सुनील मित्तल का कहना है कि शहर के लोगों को इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने की इच्छा रखने वाली कंपनियों को बाकी कंपनियों की तरह टेलीकॉम लाइसेंस लेना चाहिए और स्पेक्ट्रम खरीदना चाहिए। मित्तल भारत के दूसरे सबसे बड़े वायरलेस ऑपरेटर हैं। वो अंबानी के साथ टेलीकॉम बाजार के 80% हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। अब आपको समझाते हैं कि स्टारलिंक कैसे काम करती है और आप कैसे इसकी सर्विस ले सकते हैं। पारंपरिक ब्रॉडबैंड सेवाएं अंडरग्राउंड फाइबर केबल और सेल्यूलर टावरों पर निर्भर होती है। वहीं स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइटों के जरिए इंटरनेट एक्सेस मुहैया कराती है। सैटेलाइट सिग्नल्स जमीन पर मौजूद रिसीवर्स तक पहुंचते हैं और उसे इंटरनेट डेटा में तब्दील कर देते हैं। मस्क की कंपनी स्टारलिंक के पास फिलहाल ऑर्बिट में लगभग 7,000 सैटेलाइट मौजूद हैं। इसके 100 देशों में 40 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मस्क ने कहा है कि वो हर 5 साल में नई टेक्नोलॉजी से इसे अपने नेटवर्क को अपग्रेड करते रहेंगे। मस्क साल 2021 में ही भारत में सेवाएं शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन नियम कानूनों की मुश्किलों के कारण इसमें देरी आई। यूजर को स्टारलिंक की सर्विस के लिए स्टारलिंक डिश और राउटर की जरूरत होगी, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहे सैटेलाइटों से कम्युनिकेट करेगा। ये डिश अपने आप सबसे नजदीकी स्टारलिंक सैटेलाइट क्लस्टर से जुड़ जाएगा। इससे बगैर किसी अड़चन के कनेक्टिविटी मिल जाएगी। स्टारलिंक को फिक्स्ड लोकेशन में इस्तेमाल होने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अतिरिक्त हार्डवेयर के जरिए ये चलते वाहनों, नावों और विमानों में भी इंटरनेट एक्सेस मुहैया करा सकता है। अब बात कर लेते हैं स्टारलिंक की स्पीड के बारे में। इंटरनेट एलईओ सैटेलाइट कम लेटेंसी, जो कि 25 से 60 मिलीसेकंड के आसपास होती है, उतने में काम कर लेता है, जबकि पारंपरिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इंटरनेट 600 से ज्यादा मिलीसेकंड में काम करते हैं। इस तेजी की वजह से ही स्टारलिंक की सेवाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग और एचडी स्ट्रीमिंग के लिए ज्यादा मुफीद मानी जाती हैं। हालांकि जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम जैसे पारंपरिक फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड शहरी इलाकों में काफी अच्छी स्पीड देते हैं। स्टारलिंक को भारत के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में फायदा मिल सकता है, जहां फाइबर कनेक्टिविटी नहीं है या उनकी सर्विस ज्यादा अच्छी नहीं है। स्टारलिंक के आने के बाद भारत के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को काफी मजबूती मिल सकती है। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि स्टारलिंक की सेवाएं मौजूदा सेवाओं के मुकाबले कितनी सस्ती रहती हैं। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस की कीमत क्या होगी? स्टारलिंक के प्लान अभी भारत में लॉन्च नहीं हुए हैं। भूटान में रेजिडेंशियल लाइन प्लॉट हर महीने 3000 नोंगत्रुम यानी भूटानी करेंसी में उपलब्ध है। भारत और भूटान की करेंसी का मूल्य एक समान है, इसलिए ये कीमत भारतीय करेंसी में भी उतनी ही होगी। भूटान में इसकी स्पीड 23 Mbps और 100 Mbps के बीच है। ब्राउजिंग, सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए ये मुफीद है। वहीं 25 Mbps से लेकर 110 Mbps वाले रेजिडेंशियल प्लान की कीमत 4200 नोंगत्रुम यानी 4200 रुपयों के बराबर है। टेलीकॉम मार्केट के जानकारों का अनुमान है कि भारत में स्टारलिंक की सर्विस 3500 रुपए से लेकर 4500 रुपए के बीच हो सकती है। हालांकि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ करार होने से ये सस्ती हो सकती हैं।